हेलो। हाँ सर साहिब जी। सत्ताई भगत जी। सर साहिब जी, सर साहिब भगत जी, परमात्मा का ज्ञान कैसे समझ में आया आपको? परमात्मा ने समझाया। परमात्मा ने समझाया। जी, और कौन समझाएगा तो भाई। कहते हैं कि भगवान एक हैं और हम सब एक हैं। जी। तो वो कैसे हैं? भाई सबके बीच? भाई वो कैसे? जैसे भगवान एक है और हम सब एक हैं, कैसे एक हैं हम ये उसके बताइए। संतान हैं, हम सब उस भगवान की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। हम सब उसकी संतान हैं, लेकिन विचारों में मतभेद क्यों? क्योंकि ये फिर काल का आपस लोग में है। लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव, ऐसा क्यों? ऐसा इस काल ने करवा रखा है क्योंकि हमें भ्रमित रखना चाहता है कि किसी को उस भगवान की जानकारी ना हो जाए, आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मेरा भोजन मुझे मिलता रहे। चार बैल थे ना। हाँ। चार बैल की कथा सुनते थे ना अपन। हट्टे कट्टे मोटे जंगल में हरी हरी घास खाते थे। हम्म। एक दिन शेर का उन पे मन आ गया कि खाऊं इनको, लेकिन चारों को खा नहीं सकता था वो एक बार में। तो हम्म। उसने क्या किया, एक लोमड़ी को बीच में डाल दिया। हम्म। और लोमड़ी एक के पास गई और बोला, यार भाई साहब क्या कर रहा है यहाँ। बोले, यार तेरे जैसे आदमी के लिए सूखी घास। अरे उधर चल, साइड में जंगल के दूसरे हिस्से में इतनी हरी हरी भरी घास है, हष्ट हो हम्म। जाएगा। और सुन, किसी को बताना मत, नहीं तो वो खा जाएंगे तेरे हिस्से की। हम्म। वो नालायक उस लोमड़ी के झांसे में आ गया, आके अकेला वहां चला गया। वहां पे शेर बैठा हुआ था। हम्म। ऐसे ही चारों को खा गया वो। तो ये लोमड़ी हम्म। रूपी जो काल है ना भगत जी, हम्म। ये हमें इसी प्रकार से भ्रमित रखता है। हम्म। अच्छा। और वो परमात्मा आया हमें समझाने के लिए वापस। हम्म। तो जो जो समझ जाएगा वो तो उसकी शरण में आ जाएगा। वो तो ये जात पात, ये दीन धर्म के चक्कर में पड़ता नहीं भगत जी। हम्म। और जो उनको नहीं समझ पाते हैं, जिनके संस्कार कमजोर हैं भक्ति के, वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हम्म। ये है बस, और कोई बड़ी बात थोड़ी है। मालिक कहते हैं, आप मरे जग प्रलय होई। अगर मुझे हम्म। ज्ञान समझ में आ गया तो मेरी नजर में तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया। हम्म। भाई जैसे कोई आदमी कोई मर जाता है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया मर गई। हम्म। भाई भूखे को तो पूरी दुनिया भूखी दिखाई देती है। हम्म। ऐसा है भगत जी। हम्म। अब स्कूल में तो कितने बच्चे पढ़ते होंगे? क्या इस क्या क्या हाँ। सभी बच्चे पास थोड़ी होते हैं? हम्म। सभी का ज्ञान योग अलग अलग होता है ना। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई मेरिट आता है, कोई फेल हो जाता है। हम्म। कोई एक बार में दो दो क्लास में पास हो जाता है, परीक्षा दे देता है। हम्म। सबका अपना अपना सिस्टम है आत्मा का। हम्म। हमने तो अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। समझ में आ गया तो हमने आगे बढ़ना है। उस मार्ग में अगर कोई छोटी मोटी सेवा है तो वो करनी है। अब जब आप हम्म। सच्चाई के मार्ग, एक बात बताओ, आप बीड़ी पीते हो, हुक्का पीते हो, शराब पीते हो, आपके 50 यार दोस्त होते हैं ना। हम्म। और आप ये एक बार छोड़ दो ये कि भाई मैंने तो छोड़ दी, मुझे तो ज्ञान हो गया। हम्म। फिर देखो एक भी बचेगा क्या? हो सकता है दो चार तो आपके दुश्मनी हो जाए। हम्म। तो ये सिस्टम है यहाँ। भगवान आता है, सब आत्माओं को ज्ञान देता है। जो अच्छी आत्मा होती है समझ जाती हैं, जो दुष्ट होते हैं वो विरोध करते हैं। हम्म। बस सृष्टि रचना सुनो बाकी परमात्मा की, उसमें सारा भेद है। हम्म। क्या कहते हैं, परमात्मा की दया से आपको परमात्मा के साक्षात्कार हुए हैं क्या? आपने मिला है क्या फेस टू फेस? अरे जब साक्षात परमात्मा धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है तो और साक्षात्कार क्या करोगे इससे ज्यादा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सरासरी आपके सामने परमात्मा बैठ करके फेस टू फेस बातें किए क्या? मिले क्या नहीं नहीं आपसे? नहीं, फेस टू फेस नहीं मिला मैं तो हाँ। 2013 में नाम लिया था। 14 में बरवाला कांड हो गया, एक साल तक मैं वो रहा था। कहाँ? बीच मतलब हर महीने जाते थे आश्रम में सत्संग सुनने, आम भक्तों की तरह ऐसे ही पंडाल में बैठ के सत्संग सुनते थे, गुरु जी का आशीर्वाद ले लेते थे। ऐसे फेस टू फेस हम्म। बैठ के ऐसे बातचीत नहीं हुआ कभी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ऐसा नहीं हुआ कभी। हम्म। हम्म। अच्छा। तो वो वैसे मतलब परमात्मा से मिले जरूर थे रामपाल जी महाराज जी से? आशीर्वाद देते थे गुरु जी, हम सब जाते थे लाइन लगा के उनसे आशीर्वाद लेते थे। हाँ हाँ। तो आशीर्वाद दिया। 2013 में नाम लिया था। हाँ तेरा।
अच्छा, तो परमात्मा का ज्ञान जैसे परमात्मा समझा रहे हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाई, कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाई। तो क्या विश्वास है क्या कि परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, परमात्मा ने अपना तत्वज्ञान ज्यों का त्यों आपको समझाया? आपको विश्वास है क्या 100%? अब मैं कोई आसाराम की वाणियां तो बोलता नहीं हूँ जी। उन्हीं की बोलता हूँ, तो उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं ने समझाया, उन्हीं ने बुद्धि दी है हम्म। कि नहीं? जी। नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने दी है, लेकिन अपने आत्मा में कॉन्फिडेंस होता है ना, अंदर के कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ भाई बिल्कुल हमारे को जैसा परमात्मा ने समझाया वैसे ज्यों का त्यों समझ में आया। जैसे तत्वदर्शी संत ने समझाया ये ज्ञान, वैसे ज्यों का त्यों समझ में आया। जैसे लास्ट वाली वाणी कह रही है ना कि कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाए, तो वो वाली बातें होनी चाहिए और 100% ए और मैं मिटनी चाहिए। 100% ए और मैं मिटनी चाहिए। ए मतलब परमात्मा कह रहे कि बेटा कलम है तो कलम समझ में आना चाहिए, और मैं यानी अहम भाव ये दूर हो अंदर से, तो तब परमात्मा की भक्ति स्टार्ट होती है, ऐसा बता रहे हैं परमात्मा। तो कहने का मतलब ये जब 100% होगा तब बात बनेगी। तो ऐसे क्या मतलब आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर की भाई 100% सत्य है, बिल्कुल मतलब ज्यों का त्यों समझ में आ गई? देखो भगत जी, हाँ परमात्मा तो ज्यों का त्यों ही समझाता है सभी को, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्यों का त्यों सबकी समझ में नहीं आता। नहीं आता, वही जैसे तो बात है। जैसे बरसात होती है, हम्म। बरसात तो एक समान ही बरसती है, बिल्कुल, वो भेदभाव नहीं कर रही। लेकिन जिसका पात्र ही उल्टा रखा हुआ, उसमें कहाँ से पानी प्रवेश होगा? हाँ बिल्कुल। है क्या नहीं? तो ये संस्कारों पे है। जैसे अगर बरसात बरसी तो जो उपजाऊ जमीन है उसमें तो फसल हो जाएगी, और बंजर में कुछ भी नहीं होगा। तो जिसके भक्ति संस्कार मजबूत है उसको तो समझ में आ जाएगा ज्ञान, और जिसके संस्कार कमजोर है वो बंजर है भगत जी, उनके समझ में नहीं आएगा। फिर इस मार्ग में क्या होता है कि परमात्मा जैसे लाखों को नाम देते हैं, फिर परमात्मा किसी एक आध आत्मा को निमित्त बनाते हैं अपने उस तत्व ज्ञान को और अच्छे से समझाने के लिए, है ना? अपने उस ज्ञान को और थोड़ा मतलब सरल तरीके से समझाने के लिए परमात्मा एक आध आत्मा को निमित्त बनाते हैं। तो वो थोड़ा विशेष दया होती है परमात्मा की उन आत्माओं के ऊपर। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम सब यंत्र हैं भगत जी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमारे घर में रेडियो है, अब रेडियो तो बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन रेडियो अपने आप थोड़ी चलेगा। सही है। उसकी आवाज को कम करना है, ज्यादा करना है, कौन सा स्टेशन पकड़वाना है, ये तो आदमी उसका कान मरोड़ेगा, उसका बटन दबाएगा तभी होगा ना। तो ये फिर परमात्मा के ऊपर है कि वो किस यंत्र रूपी आत्मा का वॉल्यूम कम ज्यादा करता है, ज्ञान योग वाला। हाँ, तो इसमें कोई जीव का तो कोई श्रेय है नहीं, कोई अहम भाव की तो बात है ही नहीं इसमें। क्योंकि हमें तो अपनी औकात का पता है भगत जी, पंखा चाहे 20 लाख रुपए का हो, जब तक उसका मालिक बटन नहीं दबाएगा वो नहीं चल सकता, उसको मिट्टी धूल जम जाएगी। तो पंखे की औकात नहीं है, इसलिए पंखे को कोई अहम नहीं होता, उसको कोई घमंड नहीं होता। उसको अपनी औकात का पता है कि तू निर्जीव है, तुझे चलाने वाला कोई और है। नहीं तो वो अंदर अहम भाव भी तो आते हैं ना मन में। देखो, पांचों विकार तो सबके अंदर है भगत जी। लेकिन परमात्मा जिन आत्माओं को निमित्त बनाता है ना, उन आत्माओं से परमात्मा उस अहम भाव को भगत जी समाप्त कर देता है। परमात्मा को पता होता है कि आगे चल के कौन सी चीज इसको बाधा करेगी, तो परमात्मा पहले उस कांटे को निकाल देता है। उस आत्मा को परमात्मा उसी हिसाब से तैयार करता है। तो अहम भाव कैसे निकालता वो परमात्मा? देखो, अहम भाव तो भगत जी सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। जब हम गुरुदेव का ज्ञान सुनेंगे, आज से पहले जिन लोगों ने अहम किया, रावण ने किया, कंस ने किया, दुर्योधन ने किया, तो ये किस्से कहानियां जो परमात्मा हमें समझाते हैं, ये हमें क्यों समझाते हैं कि भैया उस इतिहास से कोई शिक्षा ले लो, उन्होंने अहम भाव रखा, एंड में उनके साथ में क्या हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है। फिर परमात्मा की भक्ति जो है, भक्ति के प्रभाव से ये पांचों गुण धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। ये फिर वो प्रभाव नहीं कर पाएंगे जो प्रभाव ये बिना ज्ञान के जो पहले किया करते थे। भक्ति में ऐसा कोई ये मतलब कांड नहीं करवाएंगे जिससे कि हम परमात्मा से दूर हो जाएं।
परमात्मा चाहने वाली आत्मा को। बाकी जो बकवादी हैं उन पे तो ये हावी हैं ही हैं, उनके तो ये बेइज्जती भी करवा देते हैं, उनकी बदनामी भी करवा देते हैं, उनसे कुकर्म भी करवा देते हैं। लेकिन जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जैसे आपको ज्ञान समझ में आ गया और आपने ठान लिया कि धरती पे भगवान है तो संत रामपाल जी है, इनको नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी गर्दन उतर जाए। और दूसरी तरफ आपके कुछ ऐसे संस्कार हैं कि आपके साथ में कोई घटना घटित होनी है, तो परमात्मा आपके उस भक्ति वाले भाव को देखते हुए आपके उन संस्कारों को परमात्मा काट देता है जो आपको नुकसान करने वाले थे। तो ऐसे परमात्मा मालिक कहते ना, शरण पड़े को गुरु समाड़े जान के बालक भोला रे, कहे कबीर चरण चित राखो ज्यों सुई में डोरा रे। हमने तो ये नाम दीक्षा लेके ज्ञान समझ के, जैसे धागा सुई में डाल दिया जाता है, जहां सुई जाती है पीछे पीछे धागा जाता है, वैसा बन जाना चाहिए एक भगत को, अगर भक्ति करनी है तो। और बाकी अगर भाई नहीं करनी है तो फिर भगत जी वो तो बकवाद भी करेगा, राग द्वेष ईर्ष्या भी फैलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सुई में धागा डाल दी जाती है तो सुई के साथ साथ धागा चले जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो गुरु के पीछे पीछे उसका शिष्य, मतलब जो गुरु है वो सुई है, धागा उसका शिष्य है। जैसा गुरु आदेश देगा, जैसा गुरु ज्ञान देगा, शिष्य उसी अनुसार चलेगा, अपने गुरु के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके। अगर धागा अगर सुई से अगर अलग हो जाएगा, उस धागे का कोई महत्व नहीं होता। तो सुई और धागा मतलब गुरु और शिष्य को यहाँ पे समझाया गया है। तो अलग कैसे होते हैं और कैसे साथ में रहते हैं? अलग हो जाते हैं भगत जी कुछ अपनी नासमझी के चलते, क्योंकि 25% कर्म करने की जीव को यहाँ पे छूट है, स्वतंत्रता है। तो 25% जो कर्म है उन कर्मों के चलते यदि उसके मन में कोई दोष आ गया गुरु जी के प्रति, जैसे किसी ने बहका दिया, यार तू कहाँ जा रहा है यार, वो रामपाल जी तो मेरे साथ में नौकरी करता था और मेरा खेत तो उसके खेत के बराबर में रोजाना होके पिया करता था, तो तू किसको भगवान कह रहा है यार। ऐसी बातें कहने से यदि वो विचलित हो जाता है और यदि वो गुरुजी में दोष देख लेता है तो वो उसके 25% स्वतंत्र कर्मों में आता है, जिसके चलते फिर वो परमात्मा से दूर होने लग जाता है धीरे धीरे। और जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश उतर के आ जाओ और चाहे उसको वीडियो क्यों ना दिखा दो कि देख तेरा गुरु दारू पीता था मेरे साथ में, वो आत्मा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को कह देगी भाई साहब तन पीनी है तो ठीक है, फालतू की बकवास ना कर, यहाँ से निकल ले। तब परमात्मा आत्मा के सारे विकारों को काटता है, जो इतना समर्पित हो जाता है, जो इतना दृढ़ हो जाता है। अब जैसे गाय है, परमात्मा ने बताया ना, गाय जैसे आवारा घूम रही है। आवारा गाय को कोई पानी नहीं पिलाता, कोई खाना नहीं खिलाता, सर्दी गर्मी सब उसको सहन करना पड़ता है। और वो गाय को जब कोई आदमी बांध लेता है, उसका कोई धनी हो जाता है, कोई मालिक हो जाता है, फिर गाय की चिंता नहीं होती, फिर वो उस मालिक की चिंता होती है टाइम पे चारा पानी खिलाने की। सही है। तो हम जब सतगुरु के अधीन हो जाएंगे ना, और अधीन हुआ जाएगा ज्ञान समझ के, ऐसे नहीं हुआ जाता भगत जी जोश में आके कि लो साहब मैं तो बिल्कुल संत रामपाल जी का पक्का चेला, वो 4 दिन ही टिकता है आदमी। ये ज्ञान ही आपको सतगुरु के प्रति समर्पित करेगा, दूसरा धरती पे कोई फॉर्मूला नहीं है। ज्ञान से ही आपके संस्कार बनेंगे, ज्ञान से ही सब कुछ होगा भगत जी। और तो साथ में आपके 25% स्वतंत्र कर्म यदि आपने सही दिशा में किए, गुरु आज्ञा अनुसार किए, ज्ञान को आधार बना के किए, तो 25% जो कर्म है वो भी आपके सहयोगी हो जाएंगे। तब परमात्मा दया करता है इस ज्ञान को समझने की। बाकी तो नाम ले लेके पता नहीं कितने गैर कितने आए। 25% कर्म कैसे करने पड़ेंगे? हमारा जो मानव जन्म है ना, परमात्मा ने बताया कि जब ये धर्मराज हमारा मानव जन्म निर्धारित करता है ना, तो 75% तो पाप और पुण्य देता हमारे को कि भैया तेरे जीवन में ये होगा, तेरी ये संतान होगी, ऐसा तेरा एक्सीडेंट होगा, ऐसा तेरा ये होगा, वो तो निश्चित है। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, यानी जो लिख दी उस धर्मराज ने वैसा होना ही होना है। लेकिन 25% वो खाली छोड़ देता है कि भैया तू मनुष्य योनि में जा रहा है और मनुष्य योनि है कर्म योनि, तो 25% कर्म मैं तेरे को फ्री कर रहा हूँ, तू चाहे अच्छे कर्म बना लेना, चाहे तू गलत काम करके गलत कर्म बना लेना। मतलब हमारे पास ऑप्शन है वो, जैसे हम पढ़ते हैं एग्जाम में आता है भारत की राजधानी क्या है, फिर नीचे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, कलकत्ता। लेकिन जो परमात्मा की
जब परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, अपन परमात्मा की जब शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं ना कि ये सारा धर्मराय का लेखा जोखा फिर सतगुरु के हाथ में होता है। तो जैसे ज्ञान परमात्मा की दया से ज्ञान ज्यों का त्यों समझा और परमात्मा पे छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद तो ऐसा होना चाहिए ना कि फिर परमात्मा उस भगत की पूरी पूरी संभाल करेगा। देखो भगत जी, जब हम डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं तो रोग काटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डॉक्टर की। डॉक्टर साथ में डॉक्टर कुछ परहेज बताएगा, कुछ गोली दवाई बताएगा। जब तक नहीं गए परमात्मा की शरण में पूरे ज्ञान से, ज्ञान जब तक नहीं समझ में आए जब तक तो मामला गड़बड़ है। लेकिन जब ज्ञान परमात्मा की दया से या किसी तरीके से ज्यों का त्यों समझ में आ गया और परमात्मा पे छोड़ दिया गया, तो फिर परमात्मा उसको 100% संभालेगा अपने हिसाब से। वो 25% क्या, वो 100% संभाले। ऐसा नहीं है कि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो परमात्मा संभाल लेगा। ज्ञान तो भगत जी वेद व्यास के पिताजी को भी समझ में आ गया था, पाराशर ऋषि को, और उसको ये भी पता था समझ में आने का मतलब समझ में ज्यों का त्यों समझ में आया और मालिक पे छोड़ दिया विश्वास करके, है ना। जैसे डॉक्टर की शरण में मरीज आया और डॉक्टर पे विश्वास करके अपने को समर्पित कर दिया, पूरा विश्वास है, तो अब डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा, शर्ट की बटन खोलो, शर्ट की बटन खोल देगा, हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करेगा। विश्वास हो गया डॉक्टर के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो वैसा करेगा। और फिर वैसा होते फिर परमात्मा यानी डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है जैसा करना चाहता है वो जी। तो ये है कहने का मतलब। बाकी 25% जो बता रहे हैं तो ये तो धर्मराय के हिसाब से और ये धर्मराय के विधान के हिसाब से 25% की छूट है। मतलब घोर से घोर पापी आत्मा भी जो मनुष्य रूप में है इस पृथ्वी पे, तो उसके लिए है कि 25% तो है ही है कि 25% का फायदा आप उठा सकते हो जी, ज्ञान को समझने के लिए। बस ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान समझ में आ जाए तो, बस ज्ञान समझ में आ गया तो सारा काम हो गया। मतलब ज्ञान समझ में आते ही बालक वाली मिट जाती है और वो ये भी समझ में उसको आने लगती है कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, मैं निर्जीव हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ, उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली हूँ। तो उसका मैं खत्म हो जाता है, जीवित मरना हो जाता है। परमात्मा के नाम पे अपने आप को वो समर्पित कर देता है, तो फिर परमात्मा उसको संभालता है ना। कहते हैं कि शरण परे को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मतलब जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में जैसे कहा गया है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्वभाव से यानी पुण्य से, पाप से, ज्ञान से, भक्ति से, मतलब हर तरीके से जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं हर तरीके से उन परमेश्वर की शरण में जानी है। हर भाव से मतलब जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, कर्म होते हैं, तो सारे को परमात्मा की शरण में, मतलब परमात्मा के नाम पे, सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पे समर्पण का भाव रखना है कि ये सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं। उन परमेश्वर की दया के बगैर एक पता नहीं हिलता, और जो कुछ भी हो रहा सबका क्रेडिट वही परमात्मा के नाम पे हम छोड़ रहे हैं। तब परमात्मा जो है हमारी ज्यों का त्यों मतलब संभाल का मतलब क्या होता है भगत जी? समर्पण, समर्पित का मतलब क्या होता है? वो भाव बन जाए हमारे अंदर, नहीं, परमात्मा के प्रति। नहीं, समर्पित का मतलब है सतगुरु शरण प्राप्त होने के बाद में सतगुरु अपना अग्रम बगरम नहीं चलाए, अपने तरफ से जो कर्म करने का आदेश दे, जो कुकर्म को छोड़ने का आदेश दे, बस वो करते रहो, उसी को समर्पण कहते हैं। हाँ, मैंने विश्वास है डॉक्टर के ऊपर, गुरुजी के ऊपर, वो जो कह रहा है वो फाइनल कह रहा है, जो डॉक्टर कह रहा है, ऐसा विश्वास जैसा वो नियम मर्यादा परहेज बताता है उनका हम प्रत्येक का फॉलो करें बस।
तो हालांकि जो है वो तो क्या है कि जब विश्वास होगा, जब ऐसा भाव बन जाए सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जाने का कि मैं उस परमेश्वर की भगत जी, शरण में भाव बन जाने के बाद में भी बहुत सारी ऐसी आंट अड़ जाती है जीव के आगे। वो ज्ञान होने के बाद भी वो पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता। जैसे परमात्मा कहते हैं, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को दासा तन धरिए। फिर ये लोक लाज जो है ना, ये सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल फिर दूसरी चीज बनती है सबसे बड़ा रोड़ा, मान बढ़ाई, है ना। तो बहुत सारे भगत जी ये तकलीफें हैं, ये सारी चीजें धीरे 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 तकलीफें जब 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 परमात्मा की ये भाव बन जाता है समर्पण का, बार बार हम पर सच। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा भाव बन जाता है और बार बार ये भाव फिक्स हो जाता है हमारे दिलो दिमाग में, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 में भगवत गीता में कहा गया है, अर्जुन जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों के ज्ञान से अलग हट करके जब तेरी बुद्धि एक परमात्मा तत्व पे, तत्व ज्ञान पे स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा, अर्थात परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। तो परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पे जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, यानी जो तत्वदर्शी संत ये जो ज्ञान सुना रहे हैं, तत्व ज्ञान, 5वें वेद शास्त्रों का ज्ञान, सूक्ष्म वेद है ना, जो सुना रहे हैं परमात्मा तत्वदर्शी संत, उसके ऊपर जब बुद्धि टिक जाएगी, है ना, ये सृष्टि रचना का जो ज्ञान बता रहे हैं इसके ऊपर बुद्धि टिक जाएगी। और इस सृष्टि रचना के ज्ञान के हिसाब से जब हम इसको ज्यों का त्यों समझते हुए हम इस पेड़ की जड़ में खाद पानी कबीर परमेश्वर के नाम पे सत्संग, सुमरन और सेवा, इन तीनों का खाद पानी अपन डालते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तो ये एक न एक दिन भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली डाली बड़ी होगी, बिन मांगे जो है सांसारिक लाभ अपने को सतगुण रजोगुण तमोगुण का मिलते रहेंगे, यहाँ के काम चलते रहेंगे और भक्ति रूपी पौधा फलीभूत होकर पूर्ण मतलब कंप्लीट होगा। ये शास्त्र अनुसार भक्ति। तो कहने का मतलब इस परमात्मा के तत्व ज्ञान पे बुद्धि स्थिर हो जाएगी, इसी के हिसाब से अपने को सारे कर्म करने हैं। ये मास्टर ऑफ की है, वेद शास्त्रों को समझने की कुंजी है। तो दास को ऐसे समझ में आया भगत जी। बिल्कुल सही है, परमात्मा ने ऐसे समझाया जी। तो कहने का मतलब भगत जी, आपके जीवन का भगत जी मकसद क्या है? जैसे पूछा जाए आपके जीवन का मकसद क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा अहमियत आपके जीवन में, मतलब कौन सा वो एक चीज जिसको आप पाना चाहते हैं, मतलब मेन मकसद, और उसके सिवा कुछ नहीं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। भगत जी इंटरव्यू भी और ज्ञान चर्चा भी सारी बातें हो रही, क्योंकि तो आपने बता ही दिया। जब आप इतना अच्छा ज्ञान बता रहे हो, परमात्मा का बताया हुआ, तो फिर एक जीव की क्या इच्छा रह जाएगी सिवाय उस परम पद के प्राप्त करने के। बिल्कुल भगत जी, सही बात है। तो वो क्या कहने का मतलब भगत जी, देखिए परमात्मा कहते हैं, कबीर इष्ट मिले और मन मिले सकल रस रीते, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। तो कहने का मतलब साध मिले सारी शादी होंदी, बिछड़ दादे गिरी रे, अकदे नानक सुनो जेहानम मुश्किल हाल फकीरी रे। तो कहने का मतलब ये है भगत जी, जाओ अपना काम करो सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है भगत जी, देखिए ये परमात्मा की जब चर्चा होने लगती है ना, तो परमात्मा की चर्चा में काल जो है विभिन्न प्रकार से रोकने की कोशिश करता है। परमात्मा की चर्चा, सत्संग, सुमरन और सेवा में ब्रेक लगाना इसका स्वभाव है जी। क्योंकि उसको एक आंख भी नहीं सुहाता कि कबीर परमेश्वर की कोई चर्चा करे, भक्ति करे और सेवा करे और यहाँ से कमाई बना के पार हो, तो उसको एक आंख भी नहीं सुहाता। सत्य कर्म तो उसको पसंद नहीं है, उसको तो सत्य कर्म, क्योंकि सत्य कर्म जहाँ पे है वहाँ तो सत्य कबीर है, सतगुरुदेव जी हैं, सच्चा ज्ञान है, सतलोक है। और जहाँ पे ये सत्य का अभाव है वहाँ पे असत्य ही असत्य है, यानी नासवान भगवान का पहरा है जी, काल भगवान। तो ऐसे करके भगत जी परमात्मा की दया से आप अभी कहाँ मिलेंगे? क्या करोगे, पकड़वाओगे?
अरे भगत जी कहाँ भगवत, ऐसी देखिए भगत जी क्या, अब मजाक कर रहे हैं भगत जी। जाओ यहाँ से, अपना काम करो, चर्चा करो। तो अभी परमात्मा ने भगत जी कोई सेवा में लगाया हुआ है, बस उसी में थोड़ा व्यस्त है। कौन सी सेवा में? पुस्तक सेवा शंका समाधान की। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो परमात्मा की दया से फिर बाद में हो जाएगी क्या बात? हाँ, चलता रहेगा ये तो भाई, है ना? चलता तो रहेगा। कहने का मतलब ये है भगत जी जी जी, तो भगत जी जैसे डर होता है ना, डर, ये डर कैसे समाप्त हो, कैसे हिम्मत बढ़े परमात्मा के प्रति तन मन धन के साथ समर्पित होने का? ये भाई मरेंगे तभी खत्म होगा। जीवित मरना कैसे हो, हिम्मत कैसे बने, साहस परमात्मा के प्रति चाहे कुछ भी कर सके हम, तन मन धन भले शीश कटाने का भाव, ये कैसे पैदा हो? भक्ति से होगा भगत जी, और किसी चीज से नहीं होगा। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सीते सोगड़ा, समय आए लग जाएगी सब पर, ध्यान रखना। हाँ, भक्ति रूपी खुराक खाते रहेंगे तो धीरे धीरे अपना असर करेगी। परिवर्तन आएगा जीवन में, एकदम से नहीं आता, अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा जी। जीवित मरने वाली स्थिति भी आएगी, लेकिन आज हम सोच ले कि आज ही जीवित मरने वाली स्थिति हो जाए, वो अचानक से संभव नहीं है भगत जी। समय अनुसार ही सारी प्रक्रिया होती है। अब बच्चा पैदा होते सोचे हम उसको हेडमास्टर बना दे तो नहीं बन पाएगा भाई। वो प्रोसीजर के अनुसार चलेगा, अपनी उम्र अनुसार चलेगा तो ही वो मास्टर बन पाएगा। भले ही उसका मास्टर बनने का संस्कार है, लेकिन वो भी एक समय आने पे ही बनेगा। तो ये जीवित मरने की जो प्रोसीजर है, ये भी परमात्मा के आशीर्वाद से उनके साथ भक्ति करते हुए, नियमित और मर्यादित भक्ति करते हुए एक समय पे आएगी। अच्छा अच्छा। भाई परमात्मा तो समर्थ है, वो तो सतलोक में बैठा बैठा क्या जीवों की बुद्धि नहीं फेर सकता। आज जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या एक सेकंड में वो सबको लाइन में नहीं ला सकता? लेकिन परमात्मा काल भगवान के इस विधान में हेरा फेरी नहीं करता, छेड़खान नहीं करता, ना ही परमात्मा आत्मा के संस्कारों में कोई छेड़बाजी करता है। जब आत्मा परमात्मा की शरण में आ जाती है, उस समय परमात्मा यदि आवश्यक चाहेगा, जो भगत के हित में होगा, तो परमात्मा उसमें फेरबदल कर सकता है, जब वे सतगुरु रूप में धरती पे होते हैं। कब फेरबदल कर सकता है? जीव के संस्कारों को फेरबदल परमात्मा सतगुरु रूप में कर सकता है। क्योंकि जब परमात्मा सतलोक में होते हैं तो वो निर्गुण रूप होता है। सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा इस धरती के किसी भी प्राणी के संस्कार में कोई फेरबदल नहीं करता है। जब वो परमात्मा सरगुण रूप धारण करके पृथ्वी पे संत रूप में आता है और जो उनकी शरण में आ जाता है, उस समय परमात्मा उनके संस्कारों को चेंज कर सकता है। जब सतगुरु रूप में आता है इस पृथ्वी पे। हाँ, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। यानी संस्कार से अधिक आत्मा को परमात्मा सतगुरु रूप में ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भगत जी परमात्मा की दया से आपके दिल में कुछ इस सांसारिक लोक से कुछ प्राप्त करने की कोई तमन्ना है? भगत जी, गोबर में हाथ देके क्या मिलेगा? कुछ भी इच्छा नहीं है, पैसे रुपए धन दौलत रजोगुण सतगुण तमोगुण, कोई भी इच्छा? जितनी आवश्यकता है उतनी परमात्मा पूरी कर रहा है, फालतू की आवश्यकता हम मन में पालते नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर और क्या चाहिए भगत जी? बिना मांगे परमात्मा सब कुछ दे रहा है तो क्या मांगे? और वैसे भी परमात्मा ने कह रखा है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। इससे ज्यादा मांगना तो बेवकूफी है। और सबसे बड़ी बात परमात्मा ने बताई कि बच्चों भक्ति मांग लो, भक्ति से सब मिलेगा। अगर तुमने भक्ति मांग ली परमात्मा से, भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, जिसने भक्ति मांग ली ना, तो भक्ति होगी कैसे भगत जी? भक्ति कोई दुखों में तो होती नहीं है। तो भक्ति जिसने मांग ली, तो और परमात्मा ने दी आपको भक्ति दे दी, तो भक्ति करने के लिए क्या क्या चीज यहाँ चाहेंगी वो सब देगा परमात्मा।
समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार कोई भी बाप अपने बच्चे को ऐसा देख नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा बाप तो समर्थ है, इससे बड़ा तो कोई समर्थ है ही नहीं, तो ये तो ना जाने क्या दे दे। लेकिन जो वस्तुएं हमारे भक्ति मार्ग में बाधा खड़ी कर सकती हैं वो नहीं देगा परमात्मा, चाहे बच्चा कितना रोए, कितना चिल्लाए। हाँ हाँ। तो मांगने की आवश्यकता क्या रह गई? अच्छा। परमात्मा कहते हैं ना, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो बिना मांगे, अंतर्यामी उसी को तो कहते हैं, चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। जो बिना मांगे, अरे जो आज हमारे मन में भी नहीं आई बात, उसको भी परमात्मा जानता है कि 2 साल बाद ये क्या सोचेगा और क्या मांगेगा और क्या करेगा। तो ऐसे समर्थ धनी से मांगना तो बेवकूफी है भगत जी। हाँ हाँ बिल्कुल। समय आने पे वो देगा। मांगना मतलब बोल के, मांगना मतलब बोल के, मतलब मन में कोई भी इच्छा रखना वो भी मांगना ही होता है। तो वो तो भगत जी मन में आती है जो कोई प्रेरणा, तो परमात्मा की दया से आती है, वो कंट्रोल में थोड़ी होता है। नहीं, बातें तो आएंगी मन में। हाँ, लेकिन उन बातों के वशीभूत हो गए, आपने कोई इच्छा कर ली कि यार 100 गज का प्लाट होना चाहिए, तो वो मांगना हो गया, चाहे आप मुंह से मत बोलो, क्योंकि मन कर्म वचन की भक्ति है। अगर आपके मन में भी आ गया ना कि यार 100 गज का तो प्लाट होना चाहिए, तो सोचो आपने मांग लिया परमात्मा से, क्योंकि आपने इच्छा कर ली। अच्छा, एक क्या कहते हैं कि परम भगत मतलब परम भगत बनने के लिए मतलब किस तरह का कैसा प्रयास होना चाहिए? भगत जी, परम भगत बनने के लिए जीव प्रयास नहीं कर सकता। परमात्मा हर युग में जब इस पृथ्वी पे आते हैं ना, हर समय, हाँ हाँ हाँ, उस समय परमात्मा का एक परम भगत होता है। जैसे परमात्मा 650 साल पहले आए तो धर्मदास जी उनके परम भगत थे। जी जी। फिर परमात्मा गरीबदास जी के रूप में आए तो उस समय बनखंडी दास और संतोष दास उनके परम भगत थे। फिर परमात्मा आदरणीय नानक जी के रूप में आए तो बाला और मर्दाना उनके परम भगत थे। आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हैं, तो देखो भगत जी किस आत्मा का भाग्य उदय होगा जो उनका परम भगत कहलाएगा। तो भगत जी कैसे पता चलता है? उसके कर्मों से, उसके विचारों से, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से। हाँ हाँ, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने उस भगत को? जो परमेश्वर के काम करता है वही भगत जी उसका परम भगत होता है। जो संघर्ष परमात्मा करेगा। आप कैसे पहचानेंगे उस भगत को? अगर वो भगत आ जाए, परमात्मा का परम भगत आपके सामने आ जाए, नजरों के सामने आ जाए और वो आ करके जो है चला जाए आपसे 2 शब्द बातें करके, तो कैसे आपको कैसे पता चले वो परमात्मा का भगत, वो परमात्मा का भगत जो परम भगत होता है वो परमात्मा स्वयं ही होता है? नहीं, परमात्मा स्वयं नहीं होता है भगत जी। क्योंकि परम भगत भी क्योंकि बताते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साधे, मतलब वो परमात्मा भगवान है, वो तो है ही है, और इसके अतिरिक्त सतगुरु रूप में आया हुआ तत्वदर्शी संत के रूप में वो भी वही भगवान है। और जो सच्चा परम भगत होता है, जो एक एक वचनों के हिसाब से उसके वचनों पे चलने वाला, तत्व ज्ञान को समझने वाला, ज्यों का त्यों कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों है त्यों समझाए, वो समझ करके ज्यों का त्यों प्रैक्टिकल वो भक्ति करने वाला, वो तो स्वयं ही होता है, वो परम भगत कहलाता है। वो तो एक ही शरीर में परमात्मा की 3 भूमिकाएं हैं। एक ही शरीर में भी हो सकता है और 3 रूपों में भी हो सकता है। नहीं। एक परमात्मा 3 स्थिति में लीला करता है, टेक केयर करता है। जैसे एक तो सतलोक में, और एक जो है तत्वदर्शी संत के रूप में, और तीसरा जो है भगत के रूप में। हमें पता भगत जी आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन एक अच्छा वक्ता बनने के लिए थोड़ा भगत जी मतलब श्रोता भी बनो अच्छा। जो आप कह रहे हैं ना वैसे नहीं होता है। जब परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को मिले, सुडानी में आके उनको ज्ञान दिया, उनको सतलोक दिखाया, और गरीबदास जी महाराज जी ने उस ग्रंथ साहिब की रचना की जो कोई नहीं कर सकता। क्या वो गरीबदास जी महाराज उस कबीर परमात्मा का परम भगत कहलाए क्या? कौन? गरीबदास जी कबीर साहिब के परम भगत कहलाए क्या? गरीबदास जी महाराज जी वो स्वयं जो है, मतलब वो कबीर परमात्मा ने जब मैं आपकी बात कह रहा हूँ भगत जी। अभी आपने कहा ना कि परमात्मा स्वयं ही परम भगत बनता है।
हाँ तो स्वयं तो ही गरीबदास परम जी रूप भगत। था ना, परमात्मा का हाँ रूप था गरीबदास जी का। तो गरीबदास हाँ जी, हाँ तो गरीबदास जी उस कबीर परमात्मा का परम भगत क्यों नहीं कहलाया? परम भगत के कहलाने में कमी कहाँ रही? नहीं गरीबदास नहीं, जी ऐसा बंदी नहीं छोड़ होता कहलाए, भगत, ऐसा नहीं बंदी होता। छोड़ कहलाए, बंदी छोड़ गरीबदास जी कहलाए, बंदी छोड़ बंधनों से छुड़ाने वाला। अब उसमें जो है मतलब मैं भगत, परम भगत की बात कर गरीबदास रहा हूँ जी भगत जी। नहीं नहीं, परम भगत कह दो, सच्चा गुरु कह दो और वो भगवान कह दो, तीनों स्थिति, तीनों पदवी उसी के हैं। समझने का फर्क है भगत जी अभी थोड़ा। भगत जी ये तीनों पदवी उसी के हैं, चाहे चलो ठीक है परम भगत जी, भगत। दास को हो सकता है ज्ञान नहीं हो, परमात्मा ने आपको थोड़ा नहीं तो सा भगत जी कोई बता बात नहीं, रखा हो। तो आप विचार करेंगे तो तीनों अंग एक बताया है। दास तो है ना? विचार करके ही बोल रहा है भगत जी। तीनों हाँ युग तो परमात्मा तीनों के अंग एक ही एक, शरीर की स्थिति है। एक ही शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति क्या, शरीर की अलग अलग स्थिति भी हो सकती है, लेकिन वो है, वो एक ही पूरा परमात्मा की कंप्लीट पावर, ऐसा नहीं है भगत जी। कंप्लीट पावर, अनलिमिटेड पावर, वो गरीबदास जी के माध्यम से या जहाँ परम भगत तो 650 साल पहले परमात्मा आए थे कबीर रूप में। हाँ सतगुरु की भूमिका में थे ना, यानी साहिब से वो सतगुरु बने ना। हाँ सतगुरु से फिर उन्होंने रामानंद जी से नाम लेके एक संत की भूमिका निभाई ना, एक भगत की भूमिका निभाई ना। लेकिन उसके बाद उस कबीर परमात्मा का परम भगत कौन कहलाया? धर्मदास। तो इन चीजों को समझो भगत जी। हाँ दास तो भगत जी समझ रहा है, परमात्मा जो है और परम भगत में परम भगत अलग होता है। शिष्य रूप में परम भगत एक मतलब जैसे रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, तो उनका परम भगत उस समय कौन था? भगत जी तो वो रामचंद्र जी की बात अलग हो रही है, ये काल लोक के अवतार। नियम सब एक ही है भक्ति में। गुरु जी ने क्या बताया कि खेल चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, नियम एक जैसे ही है। तो रामचंद्र जी हो चाहे कोई जी हो, भक्ति के नियम एक जैसे हैं भगत जी। तो नियम मतलब वो एक परमात्मा का वो एक कंप्लीट वो पावर की बात हो रही है। और यहाँ पे जो कंप्लीट पावर नहीं देता परमात्मा किसी को भी अपनी। हाँ अपनी कंप्लीट पावर परमात्मा किसी को नहीं देता, फिर तो वो भी परमात्मा ना बन जाएगा उसके बराबर। परमात्मा और परमात्मा की वाणी कह रही है, परमात्मा भगत की बुद्धि बोलता है थोड़ी बहुत, इससे ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जिसके ऊपर कहे कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई अपनी महिमा, किसी विशेष जन के ऊपर कृपा करके ज्यों का त्यों समझाता है। तो कहने का मतलब जब तक भगत भगवान में अंतर रहेगा, भगत और गुरु में अंतर रहेगा, तब तक वो भगत पक्का बना नहीं। अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर ही तो समाप्त करने के लिए मालिक का ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान, परमात्मा कहते हैं भगवान एक है, हम सब एक है। इस तत्व ज्ञान के जरिए ये तत्व ज्ञान रूपी जेक है, ऐसा है जो एक डब्बा को दूसरे डब्बे से जोड़ देता है, इंजन से डब्बा जुड़ जाता है। ये तत्व ज्ञान है, ये सृष्टि रचना का ज्ञान है, ये वे शास्त्रों को समझने की कुंजी है। जब तक ये ज्यों का त्यों नहीं समझ में आएगा, जब तक कैसे भक्ति चलेगी? ये तत्व ज्ञान के अभाव में हो रही साधकों की दुर्दशा परमात्मा अंधश्रद्धा भक्ति में बता रहे हैं, है ना। और ये ज्ञान जिसको भी परमात्मा ने दिया, जिसको भी कंप्लीट कराया। फालतू की पुस्तकें ज्यादा पढ़ ली आपने भगत जी। फालतू की पुस्तकें तो दास ने नहीं पढ़ी, वो जो परमात्मा ने जो भगत जी मैनेजमेंट जो छाप रहा है ना, ये फालतू की है, बहुत सारी मिलावटें हैं इनमें। अरे ट्रेन देखी है आपने? ट्रेन देखी है जी? ट्रेन जो ट्रेन का इंजन होता है वो भी डब्बे के जैसा ही होता है ना। ट्रेन का इंजन भी डब्बे के जैसा ही होता है ना। तो क्या बाकी डब्बों को भी आप इंजन बोलोगे क्या? भगत कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव कभी पीव नहीं बन सकता। परमात्मा कुछ गुण दे देता अपने। अब नहीं, आप कह रहे हैं कि जीव पीव नहीं बन सकता, और परमात्मा कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की महिमा में इम्पॉसिबल कोई वर्ड है ही नहीं। कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। तो उसके आगे का भी सुना करो फिर थोड़ा बहुत, उसके आगे का भी सुना हो परमात्मा का। नहीं, अब अपने जैसा बना लेता तो फिर आगे का कुछ बाकी नहीं रहा। अरे अपने जैसा बना लेता है, वो ट्रेन का इंजन भी ट्रेन के डब्बों की तरह दिखाई देता है, लेकिन इंजन होता है। उसकी जो पावर है वो डब्बों में नहीं हो सकती। भगत जी दिखाई देने की बात अलग होती है और वास्तव में जो क्षमता की बात अलग होती है। दिखाई देने में भी अंतर पड़ता है डब्बा और क्या कहते हैं। सत्साई भगत जी, सत्साई। मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जी जी जी। परमात्मा ने 4 प्रकार के भगत बताए, अर्थार्थी, जिज्ञासु, वो तो भगवत गीता बता रही। ठीक है, वो भगवत गीता बता रही है। अच्छा, गुरु जी नहीं बता रहे?
भगवत गीता बता रही है। और अरे तो भगवत गीता कहाँ से आ गई? कोई ऊपर से टपकी है क्या भगवत गीता? भगवत गीता ऊपर से तो नहीं टपकी है, लेकिन उसमें परमात्मा बता रहे हैं। भगवत गीता को महत्व ज्यादा दे रहे हो आप, कमाल कर रहे हो यार। जब परमात्मा ने भगवत गीता को खोल के बता दिया, वेदों का ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी भगवान, वो गीता उन वेदों का निष्कर्ष है। आप कह रहे हो कि गीता बता रही है, गीता बता रही है। गीता से पहले किसने बताया? गीता से पहले किसने बताया? वो तो सबसे पहले तो परमात्मा ने ही बताया। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, तो फिर आप कह रहे हो नहीं गीता ने बताया, गीता ने बताया। भगत जी आपकी जो कैटेगरी है ना, नहीं गीता अब सुन लीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है बड़े भाई, मैंने बहुत सुन लिया आपको। हाँ, आपको ज्ञान है, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो स्थिति है भगत जी, वो जिज्ञासु भगत जैसी है। आप इस ज्ञान को अपने ऊपर भी धारण करो, खाली भगत जी वक्ता मत बनो। भगत जी वक्ता नहीं बन रहा। जिज्ञासु है भगत जी, और जिज्ञासु भगत को परमात्मा ने बताया कि अंत में वो डूबता है। भगत जी अब ये डूबने का तो आप धारण करो। आप तो मेरे साथ में वो कंपटीशन कर रहे हो कि मैं आपसे कम नहीं हूँ ज्ञान में। अरे ठीक है भाई, आप मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान में हो, मुझे तो ज्ञान है ही नहीं। नहीं, कम और ज्यादा की बात नहीं हो रही है भगत जी, कम और ज्यादा स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। आप केवल बातें बता रहे हो, आप उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे भगत जी। भगत जी स्वीकार तो जब की जाए। अब आप डब्बे को और इंजन को एक ही कैटेगरी में लोगे तो भगत जी कौन आपकी बात को स्वीकार करेगा? भगत जी डब्बे को और एक ही कैटेगरी में कैसे? अरे भैया बाप है, बाप बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, गांव में खेतीबाड़ी करता है, और उसका बेटा पढ़ लिख के IAS बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, फिर भी वो बाप ही रहेगा। वो बेटा उसका बाप नहीं बन सकता, जीव कभी पीव नहीं बन सकता। इन चीजों को समझो। लेकिन मालिक की वाणी कह रही है, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। समान का मतलब क्या होता है? अपने जैसा गुण। सुनो रे मेरे भाई, मेरे उस्ताद सुनो, आप समान का मतलब क्या होता है? जैसे एक बाप है, हाँ, एक बाप ने अपने दो बेटों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, एक को बना दिया जिला कलेक्टर, एक को बना दिया उसने जो है मतलब की हेडमास्टर। हाँ। अब वो बोलने में क्या बोलेंगे कि भैया उसने दोनों बेटों को बराबर कर दिया। अरे बराबर कहाँ से हो गए? एक DC और एक हेडमास्टर है, दोनों की पावर में रात दिन का अंतर है, लेकिन बोलने में क्या कहा जाएगा कि दोनों को उसने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आप समान करने का मतलब है परमात्मा जीव में थोड़े बहुत अपने जो है गुण दे देता है, जिससे कि वो भक्ति कर सके। बस इससे ज्यादा भगत जी मेरी औकात नहीं है समझाने की, थोड़ी सेवा बाकी है, मेरी सेवा चल रही है, फिर कभी बात करेंगे। और संगत में बहुत है, बहुत अच्छे भगत हैं दास से, आप थोड़ा उनसे बात कर लो। अच्छा सत्साई बस अब नहीं कर पाऊंगा भगत जी, मुझे पार्सल लगाने शंका समाधान पुस्तकों के। वो ठीक है भगत जी, मालिक की दया से कर लीजिएगा। और ये भी जो है परमात्मा ने सेवा दे रखी है आपको, और बहुत दिन से ये मान के चलिए मालिक की दया से दास सोच रहा था बात करने की, मालिक की दया से आज हो रही है बात कर लो भगत जी। दास ने आपको आपकी स्थिति भी बता दी है, आप एक जिज्ञासु भगत हैं, आप थोड़ा भगत जी ज्ञानी भगत बनने का प्रयास करें। अच्छा, तो ज्ञानी कैसे बना जाए? अब ये मुझे नहीं पता भगत जी, ये किसी और से पूछ लो आप। अब भगत जी आप बताएंगे जब ही तो बात बनेगी। भगत जी बस अब समय नहीं है इतना, फिर कभी बात करेंगे। फिर